welcome back to my channel which is AMS MBBS lectures. ये जो वीडियो होने वाला है, this is the continuation of the previous video in which we have covered a lot of information regarding the different culture methods. तो previous videos के अंदर starting 3 topics were already covered. तो selection of media हो गया था, inoculation of the specimen जिसमें हमने bacteriological loop, bacteriological wire along with something called as the biosafety cabinets उसकी information ले ली थी. And then we also discussed the 6 important different types of inoculation methods. अब सब यहाँ तक जब up till the third step हमारे पास हमारी culture plate ready हो चुकी है पूरी with the inoculation of the specimen is done. Now we have to provide this culture plate something called as the optimum temperature, some optimum conditions for the growth so that वो अच्छे से growth करे. And this thing is provided with the help of an incubator. And that is the main topic of discussion today, that is incubatory conditions. ठीक है, so let's dive into the details. अब जो पूरा incubatory conditions है मैं उसको overall 4 parts में divide कर रहा हूँ और उसके अंदर I'm going to explain the whole thing. अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनरोब्स के लिए हम लोग क्या बात करना, मतलब कौन सी इंक्यूबेटरी कंडीशंस देनी होती है. देन कुछ अदर्स इंक्यूबेटरी कंडीशंस जैसे कि फॉर कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज, फॉर माइक्रो एरोफिलिक एंड फॉर एनरोबिक बैक्टीरियाज की बात जब हम करेंगे तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस ऑल दीज इंक्यूबेटरी कंडीशंस इन डिटेल. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी वन, मैं फटाफट से आप लोग को सारे टर्म्स का एक शॉर्ट में डेफिनेशन या यू कैन से मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ. एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स. एरोब्स वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, तभी जाकर के दे आर गोइंग टू ग्रो. फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स मतलब सोली ये लोग भी एनएरोब्स, सोली ये एरोब्स ही होते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ये ग्रो कर जाएंगे. दोज आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स. कैप्नोफिलिक की बात करें, फिलिक का मतलब होता है इट इज काइंड ऑफ लविंग इन नेचर, इट इज लविंग मीन्स फिलिक. एंड कैप्नो इज समथिंग दैट इज इंडिकेटिंग यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड लविंग बैक्टीरियाज और कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज. माइक्रो इज समथिंग दैट इज इंडिकेटिंग इट इज स्मॉल. एरो का मतलब इंडिकेट करता है ऑक्सीजन. एंड देन वी हैव फिलिक. फिलिक अगेन इट मीन्स समथिंग कॉल्ड एज लविंग. सो ऐसी बैक्टीरियाज व्हिच इज ओके loving oxygen चाहिए but only in a very small quantity, those are called as your micro aerophilic bacteria. And lastly anaerobic bacteria का मतलब होता है ऐसे bacteria which are going to grow only and only in the absence of oxygen are called as your anaerobic bacteria. Let's dive into the details of each and every one individually. हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं. शुरुआत करते हैं पहली वाली से, that is the aerobes and facultative anaerobes. ठीक है, देखो यार ज्यादातर जो हमारी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होती है वो कैसी होती है, एरोब्स होती है या तो फिर फैकल्टेटिव एनरोब्स होती है नेचर में, है ना. एंड दे विल ग्रो बेस्ट एट दी 37 डिग्री सेल्सियस. व्हाई? बिकॉज ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है एंड ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो ह्यूमन को पैथोजेनिक होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से ग्रो करती है, राइट. अब उसको हम लोग को आर्टिफिशियल लाइक उसको इंक्यूबेशन करना है ना उसका, so that वो grow करें, तो we have to provide the same thing, that is we have to incubate it at 37 degree Celsius aerobically and that to overnight हम लोग को इसको incubate करना पड़ता है. Temperature noted down, it is 37 because it is growing best at 37 degree Celsius. And कहाँ पे incubate करना है इसको, obvious सी बात है incubator का use करना है हम लोगों को. Clear हो गई ये सारी चीजें. अब what is an incubator, that is a question mark. क्या होता है incubator, so that is see over here. इमेज दिख रहा है यहाँ पर, ये एक इंक्यूबेटर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हम लोगों को. एंड व्हाट इज एन इंक्यूबेटर, एक ऐसा इक्विपमेंट जो कहीं ना कहीं ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए. ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें हम लोग इस इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्यूबेट कल्चर प्लेट्स, बायोकेमिकल टेस्ट एंड एएसटी प्लेट्स को हम लोग इंक्यूबेट कर सकते हैं. अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देना, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाना. जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट फर्स्ट ईयर, ओके, याद होगा आप लोग ने इंक्यूबेटर यूज किया है बायोकेमिस्ट्री लैब्स के अंदर. तो दिस इज लाइक हाउ एन इंक्यूबेटर लुक्स लाइक, दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द यूसेज. ठीक है, तो अब इसमें से आउट ऑफ दिस होल थिंग हम लोग ने पहली कंडीशन कवर अप कर ली, दैट इज एरोब्स वाली खत्म हो गई है. अब बात करते हैं कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज की. कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज मतलब दो बैक्टीरियाज जिनको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पसंद है. अब ऐसी बैक्टीरियाज के लिए हम लोग इंक्यूबेटर यूज करते हैं क्या, नो, वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ कैंडल जार. वी आर यूजिंग अ कैंडल जार. एक कैंडल जार का यूज किया जाता है. कैंडल जार कैसा दिखता है,
ओवर हियर वी हैव द इमेज। तो देखो दिस इज हाउ अ कैंडल जार इज लुकिंग। सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा सा ग्लास जार लिया है, तो वी आर टेकिंग अ ह्यूज ग्लास जार इज टेकन ऐसा, एंड उसके अंदर वी आर गोइंग टू प्लेस डिफरेंट डिफरेंट कल्चर प्लेट्स जो हमारी होती है, ठीक है, कल्चर प्लेट्स हो गए, जो भी हम लोग की कल्चर मीडियाज होती है, आइदर इट कैन बी और सॉलिड हो सकता है, सॉलिड मीडिया हो सकता है, या तो फिर लिक्विड मीडिया होता है, जो भी है, प्लेस इट इनसाइड द जार, एंड उसके साथ हम लोगों को वी आर गोइंग टू प्लेस समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द एक लाइटेड कैंडल। एक कैंडल को प्लेस करना है उसके अंदर, एंड वी हैव टू सील इट। उसके बाद हम लोग उसको इसके लिड को क्लोज कर देंगे। अब जैसे हम लोग का लिड यहाँ पे क्लोज हो गया है गाइस, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जैसे लिड क्लोज होगा तो ये जो बर्निंग फ्लेम होती है, जो अंदर जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको यूटिलाइज कर लेती है पूरी तरीके से, एंड ये फ्लेम बुझ जाती है, ठीक है। एंड सारा ऑक्सीजन जो होता है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय समथिंग दैट इज कॉल्ड एज दी कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है। इधर तक क्लियर है। एंड नियरली एन एनवायरमेंट ऑफ 3 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जनरेट हो जाता है। फ्लेम जो होती है वो आपकी ऑफ हो जाती है, एंड नियरली 3 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी जनरेटेड इनसाइड दिस थिंग। और ये फेवरेबल कंडीशन इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल दी कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज टू ग्रो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज के। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वी हैव ब्रुसेला, वी हैव समथिंग, अब इसके आगे ना देखो यहाँ पे, तो एक तो एग्जांपल ब्रुसेला हो गया, देन यू हैव टू रिमेंबर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द जीपीएस, एंड तीनों के तीनों जीपीएस कौन है, कोकस है, ऑल ऑफ देम आर कोकस। तो वी हैव द गोनोकोकस, न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऐसे याद रखना आपको कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज के लिए। दैट इज इट फॉर समथिंग कॉल्ड एज कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज की। तो पहली दो कंडीशंस हम लोगों ने कवर अप कर ली। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज के लिए आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, लेकिन नॉट इन मोर क्वांटिटीज बट इन लेसर क्वांटिटीज यू हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, यस और नो। अब कितना प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ, नियरली 5% ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ। कौन कौन सी बैक्टीरियाज जो होती है वो कहीं ना कहीं कैप्नोफिलिक सॉरी माइक्रो एरोफिलिक होती है इन नेचर में। तो वी हैव द टू बैक्टर्स ओवर हियर, दैट इज कैम्पाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। दो ऐसी बैक्टीरियाज है जो माइक्रो एरोफिलिक होती है। डन विद ऑल दीज थिंग्स। तो यहां तक हमने जो कवर अप किया, वी आर डन विद ऑल दी एरोब्स, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन, बिकॉज सारी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो होती है, ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होती है वो इसी कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होती है। एंड 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यू आर गोइंग टू ओवरनाइट इंक्यूबेटेड एरोबिकली। डन। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज, मतलब आप लोग कैंडल जार का यूज करते हो, यहाँ पर यू आर यूजिंग अ कैंडल जार, एंड कैंडल जार यूज करते हो टू वाई, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग नियरली 3 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देती है। एंड ये जो कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज होती है, जो हम लोग कैंडल जार यूज करते हैं, 3 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज? तो वी हैव ब्रुसेला, एंड देन वी हैव गोनोकोकस, न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो BGPS। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज मतलब यू हैव टू प्रोवाइड देम ऑक्सीजन, लेकिन ओनली 5% ऑक्सीजन हम लोग को देना पड़ता है सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर जाए। एंड इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो दो बैक्टर्स आपको याद रखने, हेलिकोबैक्टर एंड कंपाइलोबैक्टर। डन एंड डस्टेड विद द एग्जांपल्स एज वेल। नाउ आफ्टर दिस, अब यहाँ पे ये तीन हम लोगों के हो चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट द एनारोबिक बैक्टीरियाज। ये थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एनारोबिक कल्चर मेथड्स की जब मैं बात करूं, अब एनारोबिक कल्चर मेथड्स ये एक सेपरेट डिटेल्ड टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एनारोब्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वाइज देखा जाए, ऐसी बैक्टीरिया व्हिच इज गोइंग टू ग्रो ओनली एंड ओनली इन दी absence of oxygen, those are called as your obligate anaerobic bacteria. तो डेफिनेशन वाइज तो इट्स वेरी क्लियर राइट कि क्या होता है ये। अब इस टॉपिक को मैं डिवाइड करता हूं अगेन दो मेन पार्ट में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द 4 मेथड्स। किसके मेथड्स? ऐसे मेथड जिससे हम लोग एक एनारोबिक एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते हैं, एक एनारोबिक एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? तो देयर आर टोटल 4 वेज जिसके थ्रू हम लोग एनारोबायोसिस अचीव कर सकते हैं। अब एनारोबिक एनवायरनमेंट आपने अचीव कर लिया, कैसे पता चलेगा? हाउ कैन यू कंफर्म दिस थिंग? तो उसके लिए हम लोग 2 इंडिकेटर्स भी स्टडी करने वाले फॉर एनारोबायोसिस। क्या हाँ भाई हम लोगों का एक एनवायरनमेंट, एक एनारोबिक एनवायरनमेंट अचीव हो चुका है। फॉर दैट वी हैव 2 इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 4 मेथड्स टू यू एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द 2 इंडिकेटर्स। तो पहले 4 मेथड्स के नाम देख लो, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो वी नो देयर आर टोटल लाइक नियरली 4 मेथड्स अवेलेबल, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन। पहले सिर्फ नाम देख लेते हैं। वी हैव इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड। Second, we have absorption of the oxygen by chemical methods.
थर्ड वे इज समथिंग कॉल्ड एज योर एनारोबिक ग्लव बॉक्स एंड एनारोबिक वर्क स्टेशन का यूज कर सकते हो। एंड लास्टली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके भी आप लोग एक एनारोबिक एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले है इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड। नाम में ही छुपा हुआ है ना, इवैक्यूएशन का मतलब होता है रिमूव करना किसी चीज को, टू रिमूव समथिंग, एंड रिप्लेस करना मतलब जो चीज निकाली आपने उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, एयर को निकालते हो एंड उसको कौन सी हाइड्रोजन गैस से रिप्लेस कर देते हो। यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद दी हाइड्रोजन गैस। तो ये होता है। इसमें भी अगेन ये मेथड को भी देयर आर टू वेज जो हम लोग जिसके थ्रू अचीव किया जा सकता है। एक एक करके बताता हूँ। पहले बहुत ज्यादा फेमस था, लाइक मोस्ट पॉपुलर मेथड इन द पास्ट दैट यूज्ड टू यूज वाज अ मैकिन्टॉश एंड फील्ड्स एनारोबिक जार। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ, ये जो इमेज में दिखाया दिस इज नथिंग बट अ मैकिन्टॉश एंड फील्ड्स एनारोबिक जार है। ये पहले यूज किया जाता था। अब जो रिसेंट आ गया है, रिसेंट एडिशन टू इट इज एन अनॉक्सोमैट। ये जो अनॉक्सोमैट होता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है डायग्रामेटिकली। इफ यू लुक द अनॉक्सोमैट इज समवेयर लुकिंग लाइक दिस वे। एंड इसमें क्या होता है, ये आपके इट इज गोइंग टू रिमूव द एयर को इवैक्यूएट करता है एंड उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिप्लेस कर देता है ना। तो इट इज गोइंग टू रिमूव द एयर इज एलिमिनेटेड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन गैस। इधर तक क्लियर हो गया। तो टू मेथड्स, तो पहला वाला जो एनारोबिक एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए पहला मेथड में अगेन वी हैव टू वेज, वी हैव द मैकिन्टॉश एंड फील्ड्स जार एंड वी हैव द अनॉक्सोमैट। तो आई होप ये वाला फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया हम लोगों को। लेट्स जंप टुवर्ड्स द सेकंड वन। सेकंड की जब मैं बात करूं तो सेकंड मेथड के अंदर वी हैव अब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाय सम केमिकल मेथड। मतलब वी आर गोइंग टू, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने सारे पेट्री डिशेस जो हमारे पेट्री डिशेस जो कल्चर प्लेट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस करके, एंड पीछे वी कैन सी देयर आर टू एनवेलप्स, एनवेलप नंबर 1 एंड एनवेलप नंबर 2 ओवर हियर। अब जो ये पहला एनवेलप होता है इसके अंदर हमारे केमिकल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट जैसे रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है इसको कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है, पैलेडियम पैलेट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट टू फास्टन अप द एंटायर रिएक्शन प्रोसेस। अब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दी ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसको पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं ये लोग, एंड उसके जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर अचीविंग एनारोबिक एनवायरनमेंट इज अचीव। और ये जो पूरा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन से मतलब केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं टू जनरेट एन एनारोबिक एनवायरनमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं गैस पैक सिस्टम। ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज अ गैस पैक सिस्टम। ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला तरीका है। एंड ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो कौन से रिएक्टेंट होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट एंड पैलेडियम इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। इधर तक क्लियर हो गया। द सेकेंड एनवेलप शोन ओवर हियर, दिस इज समथिंग, जो ये सेकेंड एनवेलप दिखाया गया है ये एक एनारोबिक इंडिकेटर है एंड द एग्जांपल कम्स आउट टू बी मिथिलीन ब्लू। इसकी डिटेलिंग्स जब सारे मेथड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद इंडिकेटर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हो। इधर तक ये चीज भी क्लियर हो गई है। तो पहला मेथड इज डन, सेकंड मेथड इज आल्सो डन। लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक ग्लव बॉक्स एंड एनारोबिक वर्क स्टेशन। सिंपल है, ये बेसिकली ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं। दिस इज द वर्क स्टेशन और ये ग्लव बॉक्स होता है। अगर किसी भी स्पेसिमेन को आपको एनारोबिकली हैंडल करना है तो वी कैन यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स और दीज इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड। दैट्स इट, सिर्फ नाम याद रखना और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी। अब लास्ट चीज है दैट इज कोई रेड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करो जो ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं आप लोगों के यूटिलाइज कर लेगा एंड एक एनारोबिक एनवायरनमेंट हम लोग का जनरेट हो जाएगा। So that is reducing agents. अब कौन कौन से एजेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ reducing agent? So those are nothing but glucose can be used, thioglycolate यूज कर सकते हो, या तो आप लोग कुक्ड मीट पीसेस यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड याद रखना ऐसे टाइप के अलग अलग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस दी ऑक्सीजन। हम लोग रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को यहाँ पर। Now, one thing I wanted to say over here, this thing, cooked meat pieces, one thing will, यहाँ से कुछ एक चीज़ याद आती है and that is called as your RCM, Robertson cooked meat broth। ठीक है, ये चीज़ याद आनी चाहिए यहाँ पे से। and this is the image showing the RCM media। ठीक है ना। Again, if you want the details about this anaerobic culture medias, there is a separate video। अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना, वहाँ से एक पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो इमेज है वो क्या इंडिकेट कर रही है
व्हाट इज दिस, वाई यहाँ पे पिंक, एक यहाँ पे पिंक कलर डिस्कलरेशन क्यों है, यहाँ पे एक ब्लैक डिस्कलरेशन क्यों है, इसका सारा डिटेल्स हम लोग को कल्चर मीडिया वाले वीडियो में दिया हुआ है. आई विल लिंक इट इनटू द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच इट इफ यू हैवंट वॉच दिस वीडियो. तो सारे 4 तरीके जो थे मैंने वो कवर अप करवा दिया आप लोगों को. ठीक है, सो 4 मेथड्स आर डन. लेट्स डिस्कस द डिटेल्स अबाउट द 2 इंडिकेटर्स. मैंने बोला था ना 4 मेथड्स के बाद हम लोग 2 इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं. देखते हैं. तो इंडिकेटर्स अगेन 2 टाइप के होते हैं, दैट इज इट कैन बी केमिकल इंडिकेटर और इट कैन बी अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर. ठीक है, अब केमिकल इंडिकेटर का एग्जांपल इज योर मिथिलीन ब्लू एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करूं तो वी हैव द ऑब्लिगेट एरोब लाइक द सूडोमोनास. अब ये कैसे काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द डिटेलिंग्स. पहले बात करते हैं हम लोग हमारे केमिकल इंडिकेटर जिसका एग्जांपल है मिथिलीन ब्लू. ठीक है, अब ये जो मिथिलीन ब्लू होता है नॉर्मली अगर आपने देखा होगा उसको एरोबिक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है. ओके, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कैसा होता है, ब्लू होता है. मतलब ऐसे नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में कैसा होता है, ब्लू कलर होता है. एंड जैसी ऑक्सीजन जो होता है, अगर जैसी आप लोग का ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी इट विल टर्न कलरलेस. ओके, इट इज गोइंग टू टर्न कलरलेस. तो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में. तो अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एक एनारोबिक एनवायरनमेंट अचीव हो चुका है हमारा. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल वंस. अब बात करते हैं हमारे सेकंड वन बायोलॉजिकल के बारे में जिसका एग्जांपल है ऑब्लिगेट एरोब सूडोमोनास. सिंपल है यार, ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तभी जाकर के दे गोइंग टू ग्रो. एंड द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रोथ, ओके, अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अपने आप रुक गया तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक एनारोबिक एनवायरनमेंट अचीव हो चुका है. So this was all about indicators, the 2 types and the examples and the explanation to it. I hope this sounds a bit clear to every one of us. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है. सो वी आर डन विद ऑल दीज थिंग्स एंड अब यहाँ पे मैं फटाफट से बता दूँ तो वी आर डन विद दिस थिंग. कैप्नोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक के लिए भी, एनारोबिक बैक्टीरियाज के लिए भी अगेन द 4 important methods are done and the 2 important indicators are also done. 4 methods में evacuation and replacement method था. Then we have this reduction of oxygen by chemical methods. Then कुछ reducing agents को यूज करके, anaerobic glove box and workstations को यूज करके. तो 4 तरीके वो थे. 2 indicators केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करी थी हम लोगों ने, है ना. केमिकल में मिथिलीन ब्लू यूज होता है और यहाँ पे हम लोग सूडोमोनास का यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर विच इज एन ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहाँ तक सारी इंक्यूबेटरी कंडीशंस भी मैंने कवर अप करवा दी है. ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में एंड दैट इज कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के ऊपर. आई वांट टू मेक अ वीडियो जो कि एक सेपरेट वीडियो आएगी इसके ऊपर. तो सो फार अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 इन्फॉर्मेशंस पूरी कवर अप कर दी कल्चर मेथड्स के अंदर, सिलेक्शन से लेकर के आइनोक्यूलेशन से लेकर के आइनोक्यूलेशन मेथड से लेकर के सारे इंक्यूबेटरी कंडीशंस. अब इंक्यूबेशन खत्म होने के बाद आप लोग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसे देखते हो, कौन कौन सी चीजें देखते हो, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है. एंड इसी के साथ और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट hemolysis एज वेल. hemolysis के टॉपिक को भी मैं कवर अप करूंगा उसके अंदर. ठीक है, so till that time thank you so much for watching this video. If you found this content useful then do like, share and subscribe to my channel which is AMS MBBS lectures. I don't know how you found this video in the comment sections below. Thank you so much for watching guys. Bye.